हम सभी ने कभी ना कभी तो परी कथा यानी फेरी टेल जरूर पढ़ी या सुनी है। यह कहानी भी एक फेरी टेल ही है जिसमें कोई राजा रानी नहीं बल्कि एक सीधी सादी फैमिली है। जी हो, एक 8 साल का लड़का है। उसकी माँ बचपन से उसे एक कहानी सुनाती आ रही है। कहानी है एक पेंगुइन माँ और उसके बच्चे की। कहानी में एक दिन पेंगुइन माँ मर जाती है और वह क्लाउडलैंड जाती है, मतलब बादलों की दुनिया में। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई मर जाता है तो वह सीधा हेवन या स्वर्ग नहीं जाता, बीच में बादलों की इस दुनिया में रहता है और तब तक रहता है जब तक नीचे धरती पे उसके अपने उसे भुला ना दे। तो पेंगुइन माँ हर दिन बादलों से झांक के नीचे धरती पे उसके बच्चे को देखती है और रोती रहती है। फिर एक दिन बारिश का मौसम शुरू होता है तो वह चुपके से नीचे जाने वाली बूंदों की ट्रेन में सवार होती है और अपने बच्चे को मिलने की आस में निकल पड़ती है। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पे रुकती है। वह जैसे ही ट्रेन से बाहर आती है उसे सामने येलो रेनकोट में बैठ के रोता हुआ उसका बच्चा दिखाई देता है। उसे देखते ही वह बच्चा उससे लिपट जाता है, मगर बारिश की वह बूंदें उसे कहती है कि जब तक बारिश है तब तक वह उसके बच्चे के साथ रह सकती है, मगर बाद में उसे वापस ऊपर जाना ही होगा, वरना फिर वह कभी अपने बच्चे को देख नहीं सकेगी। अब माँ और बच्चे दोनों खेलते हैं। माँ उसे जीना सिखाती है और एक दिन वो वक्त आता है जब बारिश का मौसम खत्म होता है, मगर इस बार माँ नहीं रोती क्योंकि उसने अपने बच्चे को जीने के तरीके सिखाए हैं। बच्चा भी जानता है उसकी माँ को लौटना ही है। वह भी प्यार से उसे गले लगाता है। पेंगुइन माँ फिर से बादलों की दुनिया में लौटती है और रोज उसे बादलों से झांक के देखने लगती है। जी हो, वह कहानी बार बार पढ़ता है क्योंकि आज उसकी माँ की मौत हुई है। बाहर बैठे लोग कानाफूसी करते हैं कि अगर वह बच्चे को जन्म ना देती तो वह आज जिंदा होती। अंदर बैठा जियो वह बातें सुनता है। उसे लगता है कि उसकी माँ के मौत का जिम्मेदार वही है, मगर उसे आशा है फेरी टेल की तरह बरसात के मौसम में उसकी माँ भी उसे मिलने वापस आएगी। अपनी पत्नी की मौत के बाद जियो के बाप वुजिन के लिए सब मुश्किल हो जाता है। वह सुबह 3 बजे उठ के स्विमिंग क्लब जाता है जहाँ वो नौकरी करता है। वहाँ की पूरी साफ सफाई करने के बाद वो घर लौटता है। जल्दी जल्दी में सुबह का नाश्ता बनाता है, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करता है। कई बार तो इस चक्कर में नाश्ता भी जलता है। यहाँ छोटा जियो रोज सुबह की न्यूज़ देखता है। वह बड़ी बेसब्री से बारिश के मौसम की राह देख रहा है, मगर वुजिन को पता है मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। फिर भी वह अपने बच्चे का हौसला बनाए रखे है। जियो कैसे वैसे खुद को तैयार करके स्कूल के लिए निकलता है। वुजिन जियो को स्कूल छोड़ के अपने काम पे चला जाता है। वुजिन किसी जमाने में स्टेट लेवल का स्विमर था, मगर अब वह स्विमिंग से दूर ही रहता है। उसे ब्रेन हेमरेज की बीमारी है। पानी में जाते ही वह बेहोश होता है। यहाँ स्कूल से छूटने के बाद जियो होंग के बेकरी पे चला जाता है। होंग वुजिन का बचपन का दोस्त है। वुजिन के पत्नी की मौत का उसे भी अफसोस है। वो जियो की बड़े प्यार से देखभाल करता है। एक दिन जियो के स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं तो जियो चाहता है कि पेरेंट्स रेस में उसके डैडी भी उसके साथ हिस्सा ले, मगर वुजिन को काम से फुर्सत नहीं। फिर भी बच्चे के प्यार के खातिर वुजिन भाग के स्कूल पहुंचता है और रेस में बड़े जोश से दौड़ता है, मगर फिनिश लाइन के पहले ही चक्कर आके गिरता है। जिंदगी की रेस में हारा हुआ वुजिन बच्चे की इस रेस में भी हार जाता है। जियो को चिंता है कि कहीं माँ की तरह उसके डैडी भी उसको छोड़ के ना जाए, मगर वुजिन उसे प्रॉमिस करता है कि जब तक उसे उसकी ज़रूरत है वह उसे छोड़ के नहीं जाएगा। यहाँ एक दिन सुबह सुबह बारिश शुरू होती है। बारिश को देख के जियो बहुत खुश होता है और स्टेशन की तरफ दौड़ता है। वुजिन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वह अपने बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहता, मगर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जियो की माँ नहीं आती। फिर भी जियो घर वापस नहीं आना चाहता, तो वुजिन उसे उठा के घर ले चलता है कि तभी उसे टनल में एक औरत पड़ी दिखाई देती है। वह जब पास जाता है तो वो उसे देख के शॉक होता है। वह लीम होती है, मतलब उसकी मरहूम पत्नी और जियो की माँ। पहले तो उसे लगता है कि यह कोई भूत प्रेत का चक्कर है, मरी हुई लीम वापस कैसे आ सकती है, मगर जियो को भूत प्रेत का कोई डर नहीं। उसे तो अपनी माँ को मिलने की आस लगी है, तो वह भाग के उस औरत के पास जाता है। अब वह लीम जैसी दिखने वाली औरत उन दोनों को देखती है, मगर पहचानती नहीं। यहाँ वुजिन भी शौक भरी नज़र से उसे देख रहा है। जियो अपनी माँ को देख के बहुत खुश होता है। अब जियो उसे माँ माँ कह के बुलाता है, मगर लीम उसे पहचान नहीं पाती। जियो उसे बताता है कि वो बादलों की दुनिया से उसके लिए आई है। अब दोनों उस लीम को घर ले आते हैं। घर में अपने फोटो देख के लीम भी दंग रह जाती है। यहाँ वुजिन भी सोच में है कि कई बच्चे की जिद में वो भूतनी को तो घर नहीं ले आया। वुजिन जियो से कहता है कि वह यह बात बाहर किसी को ना बताए, वरना लोग उन्हें जादू टोना वाला समझ के गाँव से निकाल देंगे। वुजिन को लगता है कि बच्चे की प्रार्थना सुन के शायद भगवान ने उसकी पत्नी को वापस धरती पे भेज दिया।
दोनों फैसला करते हैं कि वह लिम को उसकी याददाश्त वापस दिलाने की कोशिश करेंगे। मगर लिम के आने से दोनों खुश है। लिम खुद दंग है कि वो वहाँ रहती है। दोनों उसे वेलकम बैक कहते हैं। लिम वुजिन से पूछती है कि वह अगर वापस आई है तो वह कहाँ गई थी। वुजिन उससे कहता है कि वह हॉस्पिटल गई थी और वहाँ से वापस आई है। रात को लिम जियो के साथ सोती है, मगर वुजिन को नींद नहीं आती। उसकी पत्नी का इस तरह से वापस आना उसके लिए एक मिस्ट्री थी और लिम खुद नहीं जानती वह वापस कैसे आई। वुजिन उसे छू के भी देखता है कि कहीं वह उसकी आंखों का धोखा तो नहीं। दूसरे दिन वुजिन जियो को स्कूल छोड़ता है, मगर अपनी माँ के वापस आने से जियो इतना एक्साइट हो गया है कि वह स्कूल से भाग के घर वापस आता है। यहाँ घर में लिम अब ड्रॉवर खोल के एक एक चीज़ें देख के याद करने की कोशिश करती है। तभी उसे एक पर्स में एक चाबी मिलती है। यहाँ जियो घर पे आता है और उससे झूठ कहता है कि उसकी टीचर आज एब्सेंट थी तो आज उन्हें छुट्टी दे दी गई है। अब माँ बेटे दोनों एक दूसरे से खेलते हैं, मगर खेल में जियो हर बार अपनी माँ को जिताता है। इतना वह अपनी माँ से प्यार करता है। लिम भी उससे एक बच्चे की तरह खेलती है और अपनी जीत एंजॉय करती है। रात को खाने के वक्त जियो डिमांड करता है कि उसे माँ के हाथ का पास्ता खाना है, तो लिम न आते हुए भी वह बनाने जाती है कि तभी पैन में रखी सभी चीज़ें उड़ने लगती है, तो वुजिन आके उसे संभालता है। रात को लिम उसके जले घाव पे मलहम लगाती है। मलहम लगाते वक्त वो वुजिन से कहती है कि उसे याद नहीं, मगर वह जान चुकी है कि वह एक माँ और पत्नी है। वह उससे कहती है कि वह जानना चाहती है कि वो दोनों कब और कैसे मिले। अब वुजिन फ्लैशबैक में जाके उसकी और लिम की लव स्टोरी बयान करता है। वह दोनों एक ही स्कूल में थे। लिम पढ़ाई में टॉप थी तो वुजिन स्पोर्ट्स में। वो बताता है कि एक दिन स्विमिंग कोचिंग के वक्त लिम पानी में डूब रही थी तो उसने आके उसे पानी से बाहर निकाला और उसी पल से वह उससे प्यार करने लगा। मगर चाहकर भी वुजिन अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से लिम से दोस्ती नहीं बढ़ा सका। एक दिन डांस क्लास में कोइंसिडेंटली वुजिन और लिम दोनों की जोड़ी बन जाती है, मगर वुजिन का बैड लक कि वह डांस करते वक्त लिम के पैर पे पैर देता है और अनजाने में उसे चोट पहुंचाता है, मगर लिम उसे कुछ नहीं कहती। फिर हाई स्कूल के आखिरी दिन जब लिम वुजिन के पास आती है तो वह अपना पेन उसके पास भूल जाता है और अब वह पेन ही उनके मिलने की वजह बनता है। हाई स्कूल के बाद लिम सोउल जाती है। वुजिन उससे फ़ोन पे बात करने की काफ़ी कोशिश करता है, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो एक दिन उसका दोस्त होंग ही फ़ोन पे बात करके वुजिन और लिम की सेटिंग कराता है। वुजिन फ़ोन पे लिम से कहता है कि 3 साल पहले वह अपना पेन उसके पास भूल गया था, तो अब वह उसे वापस चाहिए। अब वुजिन पेन लेने के बहाने लिम से मिलने जाता है, मगर उसके वो भड़कीले कपड़े देख के लिम हैरान होती है। दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और उनकी मुलाकात एक डेट में बदलती है। रात काफ़ी होती है, मगर दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते। लिम आखिरी बस में बैठ जाती है, मगर वुजिन बस के पीछे भागकर बस में चढ़ता है और लिम से अपने प्यार का इजहार करता है। अपने पहले डेट की स्टोरी सुनकर लिम के चेहरे पे हंसी आती है। यहाँ मम्मी के वापस आने से जियो बहुत खुश है। स्कूल में उसका दोस्त उसे बताता है कि जब भी मेरे डैडी गाड़ी धोते हैं उस दिन बारिश गिरती है। यह बात छोटे भोले जियो के मन में बैठ जाती है। यहाँ घर में लिम को घर के बाहर आउट हाउस दिखता है। वो पर्स में से चाबी निकाल के आउट हाउस खोलती है। वह दरअसल लिम का स्टूडियो होता है। अपनी खुद की चीज़ों को ही वह पहचान नहीं पाती। यहाँ दूसरी और होंग को वुजिन के बर्ताव से शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वह रात को पेंगुइन ड्रेस पहन के वुजिन के घर आता है। पेंगुइन ड्रेस इसलिए क्योंकि उसने जियो के मुंह से कई बार सुना था कि पेंगुइन माँ अपने बच्चे से मिलने वापस आती है। मगर घर में लिम को देख के वह शॉक होता है। उसे लगता है कि लिम भूत बन के वापस आई है। वह डर के घर से भागता है। यहाँ वुजिन के मुंह से अपनी लव स्टोरी सुनकर लिम वुजिन के करीब आने लगती है। वुजिन को भी यह बात अच्छी लगने लगती है। वीकेंड पे वुजिन पिकनिक के बहाने लिम को एक हिल पे लेके जाता है, जहाँ से नीचे का ओपन थिएटर दिखाई देता है। वहाँ का वो रोमांटिक नज़ारा देख के लिम बहुत खुश होती है। दोनों बाइनोकुलर से नीचे पर्दे पे लगी मूवी एंजॉय करते हैं और बातों बातों में एक दूसरे के और करीब आते हैं। यहाँ एक दिन लिम को जियो के रूम में वो पेंगुइन की कहानी वाली किताब मिलती है जो खुद उसने लिखी होती है। अब लिम और जियो जब भी खेलते हैं लिम जानबूझ के लियो को जीतने देती है। इससे पता चलता है कि वो जियो को अपना बेटा मानने लगी है। जियो चाहता है कि बारिश का मौसम कभी ख़त्म ना हो और उसकी माँ कभी वापस ना जाए, मगर लिम को उसके अंदर की इस भावना का पता नहीं। लिम अब पूरी तरह उस फैमिली में घुल मिल जाती है। रात को घर आने के बाद वुजिन बेहोश होकर नीचे गिरता है। तभी लिम को उसकी बीमारी का पता चलता है। अब वुजिन लिम को बताता है कि इसी बीमारी की वजह से वह उससे शादी नहीं करना चाहता था।
और इसी वजह से वुजिन ने उनके रिश्ते खत्म किए थे। उस दिन के बाद दोनों काफी साल नहीं मिल पाए थे। मगर एक दिन वुजिन लिम को मिलने उसके कॉलेज गया था। वहां उसे किसी और के साथ देख के वह समझ गया था कि उसके और लिम के रिश्ते खत्म हो गए हैं। मगर एक दिन अचानक लिम अपने माँ बाप को छोड़ के उसके पास हमेशा के लिए आ गई और उसके गले लग गई। वुजिन ने ना चाहते हुए भी लिम को स्वीकार किया और उनकी मैरिड लाइफ शुरू हुई। वुजिन की वो बातें सुनकर लिम जान जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब वुजिन भी चाहता है कि बारिश का मौसम कभी खत्म ना हो, क्योंकि अंदर से उसे भी लग रहा है कि अगर बारिश का मौसम खत्म हुआ तो उसका यह इल्यूजन खत्म होगा, लिम वापस चली जाएगी। यहाँ एक दिन लिम को वह डायरी मिलती है जो उसने मरने के पहले लिखी हुई होती है। उसी ने लिखी उस पेंगुइन की कहानी का मतलब भी उसे समझ में आता है। वह समझ जाती है कि वह पेंगुइन की कहानी दरअसल उसकी खुद की कहानी है और एक दिन उसे वापस जाना है। डायरी और कहानी पढ़ के उसे उसके वापस आने का मकसद पता चलता है। अब वह जियो को घर के सब काम सिखाने लगती है, खाना बनाना, घर की सफाई करना, कपड़े सुखाना, खुद को नहलाना। वह चाहती है कि अगर कल वह चली गई तो वुजिन पे बोझ ना पड़े, क्योंकि वह खुद भी बहुत बीमार है। अगर उसे कुछ हुआ तो जियो को कौन देखेगा। वह चाहती है कि जियो वुजिन के काम में हाथ बटाए और उसकी मदद करे। यहाँ जियो के स्कूल में एनुअल डे की तैयारी शुरू होती है, जिसमें जियो को स्पीच देना है कि आगे जाके वह क्या बनेगा। तो वह एक रनर बनेगा और कंपटीशन में पहला आएगा। लिम अब वुजिन और जियो को और प्यार से बांधने की कोशिश करती है। वो वुजिन को बताती है वो डैडी पेंगुइन है। जब माँ पेंगुइन बच्चे के पास नहीं होती तो महीनों तक डैडी पेंगुइन ही बच्चे की देखभाल करता है। उसी तरह जब वह जियो के पास नहीं होगी तो उसे ही जियो को संभालना है। अब दोनों जान चुके हैं उनकी तकदीर में क्या लिखा है। यहाँ एक दिन जियो के स्कूल के दोस्त की माँ वुजिन को फ़ोन करके बुलाती है और उसे कहती है जियो अननेसेसरीली रोज़ उनकी गाड़ी धोता है। वुजिन जियो से उसकी वजह पूछता है तो वह बताता है कि जब भी उसके दोस्त की गाड़ी धुलती है बारिश गिरती है और वह चाहता है कि कभी भी बारिश ख़त्म ना हो। वुजिन उसके दिल की बात समझ जाता है। दोनों नहीं चाहते कि लिम वापस चली जाए। एक दिन लिम होंग से मिलने उसकी बेकरी जाती है। वह उससे कहती है कि जब वह नहीं रहेगी तो वो वुजिन और जियो का ख्याल रखे। होंग उसे प्रॉमिस करता है कि वो दोनों का ख्याल रखेगा। यहाँ घर पे तीनों मिलके जियो का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मगर जियो के चेहरे पे खुशी नहीं है क्योंकि बारिश का मौसम खत्म होने आया है। यहाँ जियो के स्कूल का एनुअल डे आता है। जियो चाहता है कि उस वक्त उसके मम्मी और डैडी दोनों उसके सामने रहे। लिम स्कूल के गेट पे वुजिन का इंतज़ार करने लगती है, मगर स्विमिंग क्लब पे छत से लाइट गिर के इंस्ट्रक्टर जख्मी होता है। अब उसे बचाने वुजिन पानी में कूदता है। जिसके लिए डॉक्टर ने उसे मना किया था वही वह करता है। वह इंस्ट्रक्टर को तो बचाता है मगर खुद बेहोश होता है। यहाँ स्कूल के अंदर जियो का स्पीच शुरू होता है, मगर मम्मी को ना देख के उसका हौसला टूट जाता है। तभी लिम अंदर आती है और उसका हौसला बढ़ाती है। जियो अपना स्पीच शुरू करता है। वो लोगों को बताता है कि वो रनिंग में अच्छा है, मगर उसकी माँ ने उससे कहा है उसे इससे भी इम्पोर्टेंट काम करना है जो उसने सीख लिया है। वह घर की सफाई कर सकता है, खाना बना सकता है, कपड़े सुखा सकता है, खुद को नहला सकता है, अपने डैडी के कामों में हाथ बटा के उन्हें आराम दिला सकता है ताकि उसके डैडी बहुत साल जिए और उसके साथ रहे। यही उसने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया है। उसका वह स्पीच सुन के लिम के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। अब लिम स्कूल के बाहर वुजिन का इंतज़ार करने लगती है कि तभी धूप निकलती है। वह समझ जाती है बारिश का मौसम चला गया है, उसे वापस लौटना है। यहाँ जियो भी धूप देख के समझ जाता है उसकी माँ अब वापस जाएगी। वह उसे रोकने स्टेशन की ओर दौड़ता है तो एम्बुलेंस में पड़ा वुजिन भी जान जाता है लिम के वापस जाने का वक्त आया है। वह पागलों की तरह साइकिल लेके स्टेशन की तरफ जाता है। यहाँ लिम उस टनल के पास पहुंच जाती है जहाँ से वह वापस आई थी। तभी पीछे से जियो आके उसे लिपटता है और उसे जाने से रोकता है। वो उससे कहता है कि वो जानता है उसकी वजह से वो मर गई। अगर वो उसे जन्म नहीं देती तो वो बीमार नहीं पड़ती और अभी भी जिंदा होती। लिम उससे कहती है जियो उसके ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। ज़िंदगी और मौत तो किस्मत की बात है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, भले छोटी सी ही सही, मगर उसने जो ज़िंदगी जियो और वुजिन के साथ गुजारी है उससे वो पूरी तरह संतुष्ट है। वह उसे बताती है अगर मैं तुम्हारे बगैर 100 साल भी जिंदा रहती तो क्या वह ज़िंदगी होती। ज़िंदगी लंबी नहीं, खुशहाल और संतुष्टि से भरी होनी चाहिए। वो जियो से कहती है कि वो बादलों की दुनिया में जाएगी और वहाँ से उसे देखती रहेगी। वो उसे कहती है कि वह उसका प्रॉमिस याद रखे और अपने डैडी का ख्याल रखे।
वो उसे गले लगाती है और वापस जाने को लौटती है। तभी वहाँ पे वुजिन आता है। लिम उससे कहती है कि जियो का ख्याल रखना और जब तुम्हें लगे कि उसके प्रति तुम्हारा कर्तव्य खत्म हुआ है तो बादलों की दुनिया में आना, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कह के वह अदृश्य हो जाती है। अब घर में जियो वुजिन के कामों में हाथ बटाता है। वुजिन क्लब में इंस्ट्रक्टर बन जाता है। एक रात उसे उसके दवाई के पैक में चाबी मिलती है जो आउट हाउस की होती है। वुजिन आउट हाउस जाके लिम की वह डायरी पढ़ता है जिसमें उसने लिखा होता है कि वो वुजिन से पहले दिन से प्यार करती थी और जब एक दिन लिम उसके पास आ रही थी तो उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वह कोमा में चली गई और उसी कोमा में वह टाइम ट्रैवल करके 9 साल आगे वुजिन की जिंदगी में आ गई और आई तो उसने देखा उसका 8 साल का लड़का भी है जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। उसे वह माहौल अच्छा लगा और वह उस जिंदगी से प्यार करने लगी। पूरे बरसात के 6 हफ्ते वह उनके साथ रही और जब वह उन्हें छोड़ के चली गई तो वह हॉस्पिटल से कोमा से बाहर आ गई। वह 6 हफ्ते कोमा में थी। उसने आगे लिखा होता है, पहले मुझे लगा वह एक सपना है मगर बाद में मुझे पता चला वह एक मौका था जो किस्मत ने मुझे दिया अपने फ्यूचर को पहले जीने का। जब मैं उस फ्यूचर में तुम्हारे पास आई तो मुझे पता चला कि मेरी अचानक मौत ने तुम दोनों की जिंदगी पूरी तरह बिखर गई है और यह फ्यूचर ट्रैवलिंग उसे संवारने का ऊपर वाले ने दिया हुआ एक मौका है। तब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं तुमसे शादी करके 9 साल जीऊँ या किसी और के साथ शादी करके 100 साल जीऊँ। मैंने वो छोटी सी 9 साल की जिंदगी चुनी जिसमें तुम्हारा और जियो का प्यार था। मैं जान गई वही सच्ची जिंदगी है। मैं भाग के तुम्हारे पास आ गई। यही किस्मत ने तय किया था। आई लव माई लाइफ विथ यू एंड जियो। वह पढ़ के वुजिन की आंख भर आती है। अब 12 साल गुजरते हैं। जियो बड़ा हो चुका है। आज उसका बर्थडे है। अंकल होंग उसे बधाई देते हैं। वुजिन लिम की वह डायरी केक के पास रखता है और आसमान की ओर देखता है। वह जानता है बादलों के बीच उसकी लिम उसका इंतजार कर रही है। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको यह फैंटेसी मूवी पसंद आई हो तो कमेंट करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।